Good morning, dear student. Today we are going to start the practice of present tense. Let us discuss the following sentence. First sentence is हमारा पहला वाक्य है गुड स्टूडेंट ऑलवेज ब्लैक्स हार्ट। आपको याद ही होगा कि ऑलवेज जो एडवर्ब मैंने आपको बताई थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है, और यहाँ पर गुड स्टूडेंट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्क को केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो सेंटेंस होगा हमारा गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही यूजुअली ब्लैंक्स भोजपुरी। यूजुअली भी उसी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है जो बार बार रूटीन को दिखाता है हमारे। तो यूजुअली के साथ हम भी स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए स्पीक के साथ हम एस लगाएंगे। ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा माई मदर ऑलवेज ब्लैंक्स फूड इन द किचन। यहाँ पर मदर की रूटीन दिखाई गई है कि माँ हमेशा खाना रसोई में पकाती है। तो यहाँ पर कुक के साथ हम लगाएंगे एस। एस क्यों लगाया? कुक्स एस एस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि मदर जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कुक्स। तो हमारा सेंटेंस होगा माई मदर ऑलवेज कुक्स फूड इन द किचन। नेक्स्ट है वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ब्लैक्स मीट। यहाँ पर एक हैबिट दिखाई गई है कि एक वेजिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो कभी भी मांस नहीं खाता। तो पर यहाँ पर वेजिटेरियन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ईट के हम एस लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। नेक्स्ट है हमारा दे ब्लैक्स टू द हिल स्टेशन फॉर मंथ एवरी समर। यहाँ पर उनकी सीजनल रूटीन को दिखाया गया है कि प्रत्येक गर्मियों में वो एक महीने के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं। तो यहाँ पर दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए गो का हम गो लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर ए मंथ एवरी समर। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज ब्लैक्स द ट्रूथ। या ऑनेस्ट व्यक्ति की आदत को दिखाया गया, तो यहाँ पर स्पीक के साथ हम एस लगाएंगे। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। माई बिलोव्ड ऑफन, ऑफन होता है प्राय घटित होने वाली चीज़ें, तो यहाँ पर भी रूटीन को दिखाया गया है। माई बिलोव्ड ऑफन विजिट्स, यहाँ पर विजिट के एस लगाएंगे। मी इन द इवनिंग। नेक्स्ट हमारा सी रेयरली आउट गो फॉर ए वॉक ऑन संडे। यहाँ पर संडे की रूटीन दिखाई गई कि संडे को वो कभी कभार ही बाहर, मुश्किल से ही बाहर घूमने के लिए जाती है। तो यहाँ पर गो के साथ हम एस लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा सी रेयरली गोज आउट फॉर ए वॉक ऑन संडे। नेक्स्ट है हमारा यू समटाइम ब्लैक्स लेट टू द ऑफिस। तुम कई बार ऑफिस में लेट हो जाते हो। तो यहाँ पर समटाइम के साथ भी हम कम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस होगा यू समटाइम कम लेट टू द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर आर सम बर्ड्स। यहाँ कुछ ऐसे पक्षी हैं दैट एवरी ईयर दैट माइग्रेट्स एवरी ईयर। देखिए हमने पहले भी आपको बताया था एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे। इस प्रकार के जब एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूअर एल्डर ब्रदर नेवर। यहाँ पर नेवर, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफन के साथ हम प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ड्रिंक का क्या हो जाएगा? यूअर एल्डर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ड्रिंक के साथ हम एस लगाएंगे। यूअर एल्डर ब्रदर नेवर ड्रिंक्स कॉफी। नेक्स्ट है हमारा मिस्टर ठाकुर यूजुअली। यहाँ पर फिर यूजुअली का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा मिस्टर ठाकुर यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, और यहाँ पर एवरी मॉर्निंग भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा डेथ टू एवरीवन सूनर और लेटर। ये हमारी परमानेंट ट्रूथ है कि मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति की आती है, देर हो या सवेर हो, यानी देर सवेर मृत्यु सभी की होती है।
तो डेथ की सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कम के साथ हम लगाएंगे कम्स। द डेथ कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर। नेक्स्ट है हमारा आदित्य ब्लैक्स इज हैंड बिफोर एवरी मील। यहाँ पर आदित्य की हैबिट दिखाई गई है, और हैबिट के साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। यू गॉट इट। तो वॉश के साथ हम एस प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस हमारा होगा आदित्य वॉशेज इज हैंड बिफोर एवरी मील। नेक्स्ट है हमारा 15, माई फादर टेक टी बट माई मदर प्रेफर्स कॉफ़ी। तो यहाँ पर माई फादर टेक के साथ एस लगाएंगे, टेक्स टी बट माई मदर, परंतु मेरी माताजी प्रेफर्स, यहाँ पर एस लगाएंगे कॉफ़ी। यहाँ पर दोनों की हैबिट दिखाई गई है, फूड हैबिट है ये, कि मेरे पिताजी हमेशा चाय लेते हैं और परंतु मेरी माताजी हमेशा कॉफ़ी पसंद करती हैं। नेक्स्ट है द सोल इमोर्टल, आत्मा अजर है। तो यहाँ पर ये ट्रूथ है हमारी गीता के अनुसार, आत्मा अजर और अमर है। तो यहाँ पर बी की फॉर्म हो गई हमारी इज, द सोल इज इमोर्टल। दिस रोड फ्रॉम विकास कॉलोनी टू कुम्हारर गुमाती। तो यहाँ पर रंस, जब हम किसी सड़क का या किसी की ओर दिशा बताते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दिस रोड रन्स फ्रॉम विकास कॉलोनी टू कुम्हारर गुमाती। नेक्स्ट हमारा वी ब्लैक्स बाई 6 AM द ट्रेन। वी लिव बाई 6 AM द ट्रेन। हम सुबह की 6 बजे की ट्रेन से जाएंगे। यहाँ पर फ्यूचर की सेंस हो रही है, और फ्यूचर की सेंस में हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर टुमारो मॉर्निंग एंड द एग्जीबिशन इन द इवनिंग। द चीफ मिनिस्टर अराइव्स टुमारो मॉर्निंग। चीफ मिनिस्टर कल किस समय को आएंगे। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं द चीफ मिनिस्टर विल कम टुमारो मॉर्निंग एंड ओपन्स द एग्जीबिशन इन द इवनिंग। और शाम को प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे। बलबीर ब्लैंक्स फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार के वाक्य जो प्रीप्लान सेंटेंस होते हैं उसमें 3 प्रकार के टेंसों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं बलबीर लीव्स फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे बलबीर श्रीलंका जाएंगे। या हम कह सकते हैं बलबीर इज गोइंग टू, बलबीर इज गोइंग फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंडे, बलबीर श्रीलंका जाएंगे। या हम कह सकते हैं बलबीर विल लिव फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंडे। तो आप किसी भी टेंस का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। द सन इन द ईस्ट, ये परमानेंट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। एस लगाएंगे क्योंकि सन सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। द स्कूल ब्लैंक्स अगेन ऑन January 5th। स्कूल दोबारा 5 जनवरी को खुलेंगे। यहाँ पर जो परमानेंट एक्टिविटी है, जो दोबारा जो काम ये बार बार होते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे स्कूल स्टार्ट्स अगेन ऑन January 5th। अदिति प्रिया हर टीथ एवरी मॉर्निंग। अदिति प्रिया, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है ये। ब्रुशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। वी विद आवर आइज, दिस इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। वी सीज विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। हियर्स विद आवर ईयर, अपने कानों से सुनते हैं। एंड स्मेल्स विद आवर नोज, और अपनी नाक से सूंघते हैं। देखिए यहाँ पर वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सी का सी होगा। वी सी विद आवर आइज,
ईयर, हियर विद आवर ईयर एंड स्मेल आवर नोजेज। तो यहाँ पर एज इट इज़ वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल और कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए वर्ब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस टेंस के रूप में कीजिए। तो यहाँ पर डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो। इसका मतलब कोई शोर करने से रोक रहा है तो कोई और कार्य वहाँ पर चल रहा है, वो कार्य डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। डोंट मेक नॉइज, द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। बच्चा अब सो रहा है। नेक्स्ट हमारा इट इन ब्लैंक्स इन जुलाई। अब जुलाई है। इट नाउ। अब इट इज, इट रेन इन जुलाई। जुलाई में बरसात होती है। दोनों बराबर एक ही ब्लैंक्स में हमने प्रयोग करनी है। इट इज रेनिंग नाउ, और अब बरसात हो रही है। नेक्स्ट हमारा और पब्लिशर, हमारा प्रकाशक जनरली। तो जनरली आपको पता है किसके साथ प्रयोग किया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो हम क्या कहेंगे, स्पीक हिंदी। तो आवर पब्लिशर, हमारा प्रकाशक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो स्पीक के साथ हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा ये आवर पब्लिशर स्पीक्स इन हिंदी। हमारा प्रकाशक हिंदी में बोलता है। बट टुडे, परंतु आज। अब देखिए आदत से हटकर जब चलती है बात तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह आज अंग्रेजी बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा माई वाइफ एंड आई, मेरी पत्नी और मैं, टू सिनेमा एवरी सैटरडे। तो या एवरी सैटरडे, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ आ जाता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माई वाइफ एंड आई गो टू सिनेमा एवरी सैटरडे। नेक्स्ट है हमारा हिज मदर ब्लैंक्स सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। तो आपको याद होगा एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करंटली, इस प्रकार के एडवर्ब जब आती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग किया जाता है। तो हिज मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हिज मदर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। हिज मदर इज कुकिंग सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। ही बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। ही वह, बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, क्योंकि वो भूखा है तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ही इज क्राइंग, वह रो रहा है, चिल्ला रहा है। बिकॉज, क्योंकि ही इज हंग्री नाउ, क्योंकि वो अब भूखा है। सी एट दिस मोमेंट, अब एट दिस मोमेंट आया तो आपको पता ही होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करना है तो हम कहेंगे सी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट। यह, वह इस अक्षर पढ़ रही है। ये टेम्परेरी वर्क है उनका, अस्थायी कार्य। द वर्क मैन द रोड नियर आवर हाउस, ये भी टेम्परेरी वर्क है। परमानेंट तो हर रोज़ कारीगर रोड नहीं बनाएंगे, तो उनको काम मिला है, बनाकर चले जाएंगे, तो ये टेम्परेरी वर्क है, परमानेंट वर्क नहीं है। तो टेम्परेरी वर्क के लिए जो उसमें चल रहा है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, द वर्क मैन आर रिपेयरिंग द रोड नियर आवर हाउस। द बॉयज इन द रिवर, द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। द क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई, बादल आसमान में तैरते हैं। द क्लाउड्स मूव्स, यहाँ देखिए परमानेंट ट्रूथ है क्योंकि बादल आसमान में ही हमेशा तैरते हैं। तो हम क्या क्या कहेंगे, द क्लाउड मूव्स अक्रॉस द स्काई। नेक्स्ट है हमारा
ही ब्लैंक्स ए न्यूज़पेपर नाउ। ही, अब नाउ आया तो इस समय वो काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। आगे है 12th हमारा, माई वॉच गुड टाइम, मेरी घड़ी सही समय दिखाती है। कीप्स गुड टाइम। फॉर्च्यून द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स, एस लगाएंगे क्योंकि ये ट्रूथ है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, का रीओपन लिखेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसमें पहले ही शो हो चुका है, क्योंकि इसमें डज का प्रयोग किया गया। तो डू या डज के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ही डेविड कॉपरफील्ड, ही डेविड कॉपरफील्ड, वह डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा है, ये अब टेम्परेरी वर्क है उसका, तो हम कहेंगे ही इज रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट है हमारा माई ब्रदर टुमारो, माई ब्रदर टुमारो, मेरे भाई कल आने वाले हैं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं। माई ब्रदर इज अराइविंग टुमारो। वी टू सिनेमा टुनाइट, आज की रात हम सिनेमा जाने वाले हैं। यदि एवरी नाइट होता तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आज की रात के लिए ये टेम्परेरी एक्टिविटी है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। वी आर गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मत तंग करो। आई ब्लैंक्स माई होमवर्क, तो मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। व्हाट इज द मैटर विद वीना, वीना को क्या हुआ। सी इन द चेयर एंड ब्लैंक्स क्राई, सी इन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठी है। सी इज सीटिंग इन द चेयर एंड क्राइंग, और चिल्ला रही है। देखिए जब एंड के साथ यूज़ करते हैं तो अब दोबारा हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग करेंगे सी इज सीटिंग इन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठी है, एंड इज क्राइंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्राइंग, और रो रही है। माई डॉग ए लॉट बट ही इज नॉट एट द मोमेंट, माई डॉग बार्क्स ए लॉट, मेरा कुत्ता बहुत भौंकता है। बट ही इज नॉट बार्किंग एट द मोमेंट, परंतु इस समय वो नहीं भौंक रहा। सी टू पटना नेक्स्ट वीक, सी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। प्री प्लान जो नियर फ्यूचर के वाक्य होते हैं उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग कर लेते हैं। नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड, पीपल नॉट गो एनी फर्दर। इन नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड, सड़क के आखिरी छोर पर एक नोटिस वार्न्स, वार्निंग देती है। पीपल नॉट गो एनी मोर फर्दर, और इससे आगे लोग नहीं जाते। व्हेन द कर्टेन राइजेज, जब पर्दा उठता है। जूलियट राइट एट हर डेस्क, जूलियट अपने डेस्क पर लिख रही होती है। द जूलियट इज राइटिंग एट हर डेस्क। सडनली द विंडो ओपन, अचानक खिड़की खुलती है। एंड ए मास्क्ड मैन इंटर्स, और एक मास्क लगा हुआ व्यक्ति अंदर आता है। ये किसी प्ले का, रोमियो जूलियट जो प्ले होता था, नाटक होता था, उसके पास्ट इवेंट को बड़ी लिवलीहुड तरीके से दिखाया गया है, जिसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आर यू एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, क्या कल दोपहर बाद तुम कुछ करने वाले हो। तो यहाँ पर आर पहले ही लिखा गया है, तो डू के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। द डायरेक्टर एप्लीकेट दिस मॉर्निंग, द डायरेक्टर
इज सीइंग एप्लीकेंट दिस मॉर्निंग। डायरेक्टर प्रार्थियों से सुबह मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। आई होप यू गेट बेटर इट इन फ्यूचर, वी विल डू प्रैक्टिस मोर, so I hope you will see this video attentively. Thank you.